In 2017, there were 197.3 million people with mental disorders in India, comprising 14.3% of the total population of the country. ये नंबर्स हर साल इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस क्राइम के पीछे का रियल मोटिव क्या है? तो चलिए इस मेंटल हेल्थ के अपराधी की कहानी को समझते हैं। ओनली ऑन आवर शो द एज फाइल्स। इस केस का क्राइम सीन है आपका मन और आप खुद, और सस्पेक्ट आपके इमोशंस, स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस, जो धीरे धीरे आपकी मेंटल हेल्थ को इंपैक्ट कर रहे हैं। और कोई भी केस तब सॉल्व होता है जब विक्टिम या उसके फैमिली मेंबर्स इनमें से कोई क्राइम को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई गुनाह कभी रिपोर्ट ही ना किया गया हो तो? 1 in 8 people around the globe lives with a mental health condition. 60% of people don't seek treatment as they don't consider it a critical illness. लेकिन मेंटल हेल्थ सिर्फ एक मूड स्विंग या फिर आपके साथ गुजर रहा बुरा वक्त नहीं है। ये एक टैक्टफुल और डिप्लोमेटिक किलर है जो धीरे धीरे आपकी बॉडी पे अपना कंट्रोल बना लेता है। मेंटल हेल्थ डिजीज फील्स लाइक वॉकिंग इनटू ए डार्क रूम। विक्टिम खुद चलकर जाता है इस अंधेरे कमरे में और उसको इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि उसे मदद मांगना भी एक क्राइम लगता है। लेकिन हर क्रिमिनल के पीछे कहानी होती है। तो क्या रीजन है जिससे आपकी बिगड़ती मेंटल हेल्थ को टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता? तो चलिए करते हैं खोजबीन इन असली कल्पिट्स के बारे में। कल्पिट नंबर 1, सोशल प्रेशर। लोग क्या कहेंगे? आपने एक कहावत तो सुनी होगी, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मेंटल हेल्थ ना रिपोर्ट होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। सोशल टैबूज के डर से आधे से ज्यादा पेशेंट्स प्रोफेशनल हेल्प को सीख ही नहीं करते। कल्पिट नंबर 2, वर्क एंड एकेडमिक स्ट्रेस। बर्नआउट और परफॉर्मेंस प्रेशर सेल्फ कॉन्फिडेंस को काफी बुरी तरह से इंपैक्ट करता है और आप इससे सेल्फ डाउट के लूप में भी फंस सकते हैं। कल्पिट नंबर 3, चाइल्डहुड ट्रॉमा। बचपन में किया गया इमोशनल निगलेक्ट या टॉक्सिक पेरेंटिंग आपकी पूरी पर्सनैलिटी को शेप करती है। जब एक बच्चा प्यार, एप्रिसिएशन या स्टेबिलिटी के बिना बड़ा होता है तो उसके अंदर इनसिक्योरिटीज, एंग्जाइटी और ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। कल्पिट नंबर 4, डिजिटल ओवरलोड। जहां एक तरफ सोशल मीडिया हमें दुनिया से कनेक्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ ये हमें हर वक्त दूसरों की परफेक्ट लाइफ से कंपेयर भी करवाता है। अब फिर चाहे वो लुक्स हो, सक्सेस हो या लाइफस्टाइल, हर चीज़ का प्रेशर हमारे मेंटल पीस को साइलेंटली इफेक्ट करता है। ये कॉन्स्टेंट कंपैरिजन, सेल्फ डाउट, ये हमें कभी कभी डिप्रेशन तक भी ले जा सकता है। Depression, stress, and poor mental health leading to suicides account for over 800,000 deaths globally each year. It is the second leading cause of death worldwide for 15 to 29-year-olds. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ डिजीज तो सिर्फ हमारे दिमाग का फितूर है, हम तो फिट है, हमारी फिजिकल हेल्थ पे इसका क्या असर होगा? रॉन्ग। मेंटल हेल्थ से हमें उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना कि किसी क्रॉनिक इलनेस से, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेज तक ले जाएगी जहां से आप खुद को अपने आप को हार्म करना शुरू कर देंगे। और जब इंसान खुद अपनी जान का दुश्मन बन जाए तो फिर उसको कोई कैसे बचा सकता है? अब इस केसेस में छानबीन करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस हमारे सामने आए, तो चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। एविडेंस नंबर 1, मेंटल एंड फिजिकल कनेक्शन। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हार्ट डिजीज और डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी डाइजेशन और गट हेल्थ को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। एविडेंस नंबर 2, सुसाइड टेंडेंसीज।
दुनिया भर में हर 40 सेकंड में एक इंसान सुसाइड करता है। सुसाइड 15 से 29 साल के लोगों के लिए दुनिया की सेकंड बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ है। एविडेंस नंबर 3, द साइलेंट सफरिंग। 80% लोग जो डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं, उनका दिखने वाला बिहेवियर बड़ा नॉर्मल सा ही लगता है, लेकिन उनके दिमाग में कांस्टेंट वॉर चल रही होती है। तो चलिए समझते हैं इस क्राइम से रिलेटेड कुछ क्लूज को। आखिर कोई भी क्रिमिनल इतना शातिर तो नहीं हो सकता कि कोई सबूत ही ना छोड़े। बस जरूरत है हमें उन्हें सही समय पर आइडेंटिफाई करने की। इमोशनल ब्रेकडाउन, इरेगुलर मूड स्विंग्स, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना, एंगर, लोनलीनेस, इन सबको एक बैड हैबिट कह के साइड कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं। स्लीप प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया, रेस्टलेस नाइट, फ्रीक्वेंट नाइटमेयर्स, ये हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस से डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि बॉडी पेन, डाइजेस्टिव इश्यूज, फटीग, बिकॉज ए पुअर मेंटल हेल्थ ऑल्सो इफेक्ट आवर गट हेल्थ एंड हार्ट हेल्थ। पुअर मेंटल फंक्शनिंग, ब्रेन फॉग, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, लो मेमोरी पावर और केमिकल इम्बैलेंस, ये हमारे ब्रेन और बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स को डेवलप करते हैं जिन्हें हम मजाक में टाल देते हैं। सोशल विड्रॉल, फ्रेंड्स, वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करना। क्या आप भी ऐसा लंबे वक्त से महसूस कर रहे हैं? तो फिर कैसे रोक सकते हैं हम इन मेंटल हेल्थ क्रिमिनल्स को हम पे अटैक करने से? पहला है थेरेपी काउंसलिंग। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेंथ है। डेली एक्सरसाइज, डेली फिजिकल एक्टिविटी डोपामिन और हैप्पी हार्मोन को बढ़ाता है, जो कि हमारे मूड को स्टेबलाइज करने में हमारी हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट ट्रैक, रूटीन चेकअप्स, विटामिन और प्रोटीन लेवल को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। डिफिशियंसी इन आवर बॉडी कैन डायरेक्टली इंपैक्ट आवर मेंटल हेल्थ। मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग, ये स्ट्रेस और एंजाइटी को नेचुरली कंट्रोल करता है। सोशल कनेक्शंस, अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों से शेयर करना जरूरी है। अपने दोस्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, दोस्तों से नहीं तो अपनी फैमिली में करो। कब कोई आपको सही एडवाइस दे दे आपको पता ही नहीं है, तो किसी की सही एडवाइस आपको एक सही डायरेक्शन भी दे सकती है। यू नेवर नो। क्वालिटी स्लीप एंड हेल्दी डाइट, नींद की कमी और ये अनहेल्दी फूड्स, ये हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। तो सोने से पहले अपने फ़ोन को साइड में रखें और अपनी बॉडी को नेचर के नेचुरल क्लॉक के साथ सिंक करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक हेल्दी माइंड कुछ ऐसा है कि कुछ ना होकर भी सब कुछ है, और एक अनहेल्दी माइंड कुछ ऐसा है कि सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। इस केस का किलर शायद हमेशा से ही हमारे सामने था, इग्नोर्ड मेंटल हेल्थ। पर सवाल यह है कि हम इसे सीरियसली लेना कब शुरू करेंगे। अगर हम हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए डाइट और एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ स्टेप लेना जरूरी है।